वेलकम टू सीडीसी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। बजट के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं। मेरे ख्याल से हर एक इंटरव्यू में बजट के बारे में पूछा जाता है अग्रेसिवली। एंड बहुत सारे बच्चों का फीडबैक था कि यार सर आई मीन बजट के ऊपर थोड़ी सी पंगे होते हैं बिकॉज क्या पूछेंगे क्या नहीं, वी हैव नो आइडिया। आंसर को हम एक्चुअली फ्रेम कैसे करें? सो व्हाट वी हैव डन एट सीडीसी मेंटर्स, वी हैव एक्चुअली प्लेड वेरी स्मार्ट। तो जब भी बजट का टॉपिक आएगा, योर आंसर शुड बी वन और टू लाइनर, उससे ज्यादा नहीं, राइट? दूसरी बात यार कि बजट एक ऐसा टॉपिक है जो आप छेड़ना ना चाहोगे। शुड नॉट बी गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ द बजट बिकॉज यू नेवर नो व्हाट पॉइंट दे गोना बी आस्किंग यू। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है अननेसेसरली बजट का एक टॉपिक होता है जो एक पॉलिटिकल लुकआउट ले लेता है। सो यू नेवर नो जो सामने वाला बैठा है वो प्रो बीजेपी है या एंटी बीजेपी है, वी हैव नो फकिंग क्लू अबाउट इट, राइट? तो उसमें जाना ही नहीं है, सिंपल सी बात। तो जब बजट के बारे में बात आएगी, मेरे ख्याल से द बेस्ट आंसर, दिस इज द वे आई वुड sort of tell my students to do. Rather, I will tell you mistakes कहाँ पे होते हैं। पहली बात, पैनल आपको क्वेश्चन क्या पूछता है? What's your take on the budget? What's your opinion about the budget? Tell me certain good things about the budget. Tell me something bad things about the budget, right? ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत कम बारी पूछा जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट्स योर व्यू और व्हाट्स योर टेक ऑन द बजट। ना मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है मॉक पीआईज में, जब स्टूडेंट्स बोला जाता है टेक ऑन द बजट, पीपल स्टार्ट नोटिंग इट डाउन कि हेल्थ केयर में इतना गया, इसमें इतना गया, डिसइन्वेस्टमेंट में इतना होगा। सो डू नॉट गिव देम दोस काइंड ऑफ नंबर्स बिकॉज दे रियली डोंट वांट टू हैव नंबर्स, राइट? नंबर का जो काम था सीतारामन मैम करके गई है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं लेना देना। द पॉइंट इज दैट दे आर आस्किंग योर ओपिनियन अबाउट इट। सो वेरी सिंपल, यू शुड से दैट, रादर नेवर से दैट इट्स अ गुड बजट और इट्स अ बैड बजट। उसमें भी वो चिढ़ जाएगा कि तुम्हें क्यों लगता है ये गुड बजट है, तुम्हें क्यों लगता है ये बैड बजट है। अगेन यू नेवर नो, उसका पॉलिटिकल व्यू क्या है, वी हैव नो आइडिया। Just say that it's a bold budget. Now why it's a bold budget? Because it has to be. बाकी कोई सहारा था ही नहीं इंडिया को, राइट? और ऐसा बजट पहले कभी प्रेजेंट नहीं हुआ था। So it's a bold budget. It's an optimistic budget which definitely requires an ultimate execution. So if the government of India executes it very well, it's going to be awesome. It's a budget. Why it's a bold budget? Because after the pandemic, you have to get back to the economy. You have to get your economy back to the on the track. So you have to spend a lot of money. And if you as a country is spending, कोई बड़ी बात नहीं because पूरी दुनिया spend कर रही है। US people have gone crazy, man. They're printing money. I don't know how. I mean, like seriously, I mean, it's real crazy shit because so much of money they printed trillions of dollars, man. So again, you need to understand. You need to tell them that it's a bold budget. It's a pretty optimistic budget. Government has done a good job. Rather than saying that कि यार common man के लिए कुछ है नहीं, उसको बिकॉज वाई डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट कि कॉमन मैन के लिए कुछ है नहीं, फिर वापस वो बोलेगा कि फिर एक ऐसा अच्छा बजट है, ऑल दैट सब। ऑलवेज फ्रेम योर आंसर्स इन अ वे ताकि सामने वाला ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन ना करे। सो डोंट टेल देम कि कॉमन मैन के लिए कुछ करा गया नहीं है। ऑन द अदर हैंड, यू लुक एट फ्रॉम दिस वे दैट कॉमन मैन के लिए कुछ करा गया नहीं है, बट कॉमन मैन को कुछ हिट भी नहीं लगा है। बिकॉज अगर एक बजट कॉमन मैन के लिए नहीं होता है, दैट इज स्टिल फाइन, बट इसके पहले जितने भी बजट्स हुए थे दे वर डेफिनेटली फॉर कॉमन मैन, राइट? तो मेरे ख्याल से नीड ऑफ द आवर इज टू गेट योर इकोनॉमी आउट ऑफ द शिट एंड एक्चुअली पुट इट बैक ऑन द ट्रैक। फॉर दैट यू हैव टू हैव अ लिक्विडिटी। सी इंडिया एंड यूएसए, दीज आर द कंट्रीज हम फॉलो करते हैं केनीशियन इकोनॉमी। केनीशियन इकोनॉमी बोलता है कि भाई खर्चा करो, लिक्विडिटी मार्केट में लाओ, एज सिंपल एज दैट। दो चीजें अभी यहाँ पे आपको करनी है। आपको इसके बारे में एक चीज करनी है जो मैंने ऑलरेडी करी है, अगर आप सीडीसी के बच्चे हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। I want you all to talk about inflation. एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए इन्फ्लेशन का, बिकॉज ज्यादा खर्चा करोगे तो इन्फ्लेशन को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। दैट्स नंबर वन। एंड नंबर टू, रेट कट्स। ये दो थोड़े से जो एस्पेक्ट है गाइस, आपको थोड़ा काइंड ऑफ होमवर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। बट अगेन बैक टू द पॉइंट, सो इट्स अ ग्रेट बजट, इट्स अ बोल्ड बजट, राइट? द कॉमन मैन हैज नॉट बीन इंक्लूडेड, बट आई थिंक गवर्नमेंट has done a great job by not putting tax burden on the common man, because as a government, when you want to kind of infuse liquidity in the market, you need more money. How are you going to get money into your current account? Your resources are what, like GST, and then put the tax on the common man, but तुमने tax लगाया नहीं है, ना ही कुछ करा है। What you have done is you are rather taking the liquidity from FDI, FII, FPI and the privatization of these PSUs. Again, ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे आपको privatization of PSUs के बारे में बोलना पड़ेगा। Because there are a lot of people in the market, they are of the opinion that a government should indulge itself in the policy making and not the business running. I am of the opinion that this is the first government I have seen which is actually putting its hands into the business model, which according to me is a fabulous stuff. Right, so that's my point of view, right? So think about it. As a panel, मेरे कुछ views हैं
अगर मेरे व्यूज को कोई अगेंस्ट चलता है तो मैं डेफिनेटली उसको पूछूंगा कि भाई मेरे क्यों तुझे ऐसा लगता है। इसीलिए पूरा पिटारा नहीं खोलना है बजट के बारे में, 2 से 3 लाइन में बात करनी है, और जस्ट टू शो a sort of a sympathy towards the common man, I can say that for the fact a lot of people lost their jobs and a lot of people had to go through the economical problems. ये सही होता अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स स्लैब थोड़ा बढ़ा देता। तो मान लो 5 लाख के ऊपर अगर कोई बंदा एक XYZ अमाउंट की टैक्स भरता है, रादर देन 5 lakhs, अगर उसको आप 7 या 7.5 लाख कर देते, अगर वो आप उसका ब्रैकेट बढ़ा देते, तो शायद से उसके पास डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा ज्यादा बन जाता। व्हाट आई मीन बाय डिस्पोजेबल इनकम? वेरी सिंपल, डिस्पोजेबल इनकम इज दैट इनकम व्हिच इज एक्चुअली इन योर हैंड आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस। तो डिस्पोजेबल इनकम बोल दिया, एक जार्गन आ गया, अच्छा लगा उनको भी। तो डिस्पोजेबल इनकम उस इंसान की बढ़ जाती बिकॉज ऑफ विच ज्यादा स्पेंडिंग हो सकती थी मार्केट में, इवन फ्रॉम द रिटेल गाइस। तो मेरे ख्याल से 2 लाइन का आंसर आपका बजट का should be sorted. To summarize, it's a bold budget, pretty optimistic budget, needs a great execution. Government is now looking forward for bringing in more liquidity, which is very well received by the global investors and global policy making across India. में लोग क्या बोलता है, opposition क्या बोलता है, we can fuck about it, none of our business. वर्ल्ड वाइड इसको अच्छे से रिसीव करा गया है, राइट। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये पूंजीपतियों का बजट है, चाल से यार मान दो नहीं, पूंजीपतियों का है तो है, बट भला तो हो रहा है ना, एज सिंपल एज दैट। अगेन देयर कैन बी लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स टू इट, बट या कीप इट वेरी सिंपल। नाउ वंस यू टेल देम these 2 lines, right, you wait for them to kind of come back to you. Do not get into it because lot of time it happens that as a student मैं बजट मैंने पूरा पढ़ा है, रट्टा मारा है, and I'm so excited, you know, I'm gonna tell you the budget, you know, let's go on a ride for a budget. Don't do that. Let him come back to you. If he comes back to you saying that अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बात करते हैं कि यार हेल्थ केयर पे ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट करी है, वो बहुत अच्छी बात है। कुछ अच्छी बात नहीं है, कॉमन सेंस है। तुम्हारी बैंड बची पड़ी है पैंडेमिक की वजह से, यू हैव टू स्पेंड मनी, इट्स अ फकिंग कॉमन लॉजिक, डोंट टॉक अबाउट इट। हाँ, व्हेन दे आस्क यू कपल ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स की चलो बता दो हेल्थ केयर पे कितना खर्चा किया है, बता दो एजुकेशन पे कितना खर्चा किया है, बता दो डिसइन्वेस्टमेंट कैसे होगा, तुमको लगता है कि प्राइवेट एजेंसी सही होगा, देन यू गो स्टेप बाय स्टेप, एटलीस्ट चेक इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड on talking about budget, because अगर पहले आप 7-8 पॉइंट उनको दे दोगे, you have actually given them lot of room to actually grill you on these things। और हमें कैसे होता है, हमें मोटा मोटी चीजें पता होती है, it's a bird's eye view। हाँ, मगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको इन डेप्थ नॉलेज है, then you gonna be rocking in that GDP। बट अगर नहीं है तो बेटा ऊपर खेलो, एकदम डिप्लोमेटिक आंसर्स दो। मैंने पहले ही कहा था बजट एक ऐसा टॉपिक है जिसको छेड़ो नहीं, बिकॉज ये चल सकता है एंड 90% आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। एक क्वेश्चन आया था बजट का, उसकी वजह से स्क्रू अप क्यों करना है, राइट। प्ले वेरी स्मार्ट। 2 लाइन बोलने के बाद अगर वो कहते हैं कि अच्छा इतना ही पढ़ा आपने बजट के बारे में और कुछ है नहीं, बोला नो सर आई कैन गिव यू कपल ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन, देन यू गेट बैक टू दैट एंड देन यू गो स्टेप बाय स्टेप। जहां तुमको पता है ना कि यहाँ पे चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, ज्यादा बात मत करो, स्टॉप करो। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यार लाइक वगैरह कर देना, थोड़ा शेयर कर देना। मैंने प्रॉमिस करा था मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियोस फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ऑल्सो एक बात मुझे बता देना, इफ यू वांट मी टू गिव यू 10 बुलेट पॉइंट्स ऑफ बजट, आई कैन मेक दिस वीडियो बाय टुमारो मॉर्निंग। देन डू टेल मी टू पुट द कमेंट ऑन द वीडियो। इफ यू वांट आई कैन गिव यू 10 पॉइंट्स ऑफ बजट, हर जगह वही जाके कॉपी पेस्ट कर देना, लाइफ शॉर्ट है, फाइन। सो डू लेट मी नो गाइस एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।